जैन अमृत समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। शासनपति वितराग प्रभु श्री भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि नमन। अनंत लब्धि तना श्री गौतम स्वामी जी नमः। मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव एवं गुने जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। पिछले वीडियो में आप लोगों ने श्रवण किया 5 पद और मनुष्य के बारे में। उसी में से आपको 5 प्रश्न पूछ रहे हैं। ये 5 प्रश्न के उत्तर आपको इसी वीडियो के अंतिम में आपको प्राप्त होंगे। आपको प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपने जो याद किया है वो आपको का ज्ञान वापस रिवाइज हो और आप इसी तरह ठोकरे याद करते रहें। और हर वीडियो में हम आपको 5 प्रश्न पूछते रहेंगे और जिसके 5 ही प्रश्न के उत्तर सही हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। पहला प्रश्न है, घी के समान किसको बताया है? दूसरा प्रश्न है, साधु किसके बीच में है? तीसरा प्रश्न है, अरिहंत किसके बीच में है? चौथा प्रश्न है, मनुष्य में देवता के समान कौन है? 5वां प्रश्न है, मनुष्य में नरक के समान कौन है? स्वयं ही अपना एग्ज़ाम ले और स्वयं ही बिना देखा देख उत्तर जरूर देवे। आज नया ठोकरा है, 20 विरहमान कहाँ रहते हैं? 20 विरहमान किसे कहते हैं? विरहमान और तीर्थंकर। भरत और एरावत में 24 तीर्थंकर होते हैं, वहीं महाविद्य क्षेत्र में 20 विरहमान होते हैं। भरत और एरावत क्षेत्र में 6 ही आरों का परिवर्तन होता है। यहाँ पर तीर्थ की स्थापना करते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, एक ही समय में एक का ही शासन चलता है। अवसपनी काल के तीसरे आरे में, चौथे आरे में, इन 2 आरों में ही 24 तीर्थंकर होते हैं। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा रहता है, वहाँ पर कोई आरों का परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर तीर्थ की स्थापना नहीं होती क्योंकि तीर्थंकर का विरह नहीं होता, इसलिए उनको विरहमान कहते हैं। वहाँ पर हमेशा तीर्थंकर के रूप में 20 विरहमान होते हैं। 20 विरहमान एक समय में एक साथ सभी का चयन होता है, एक साथ ही जन्म लेते हैं और एक साथ ही दीक्षा लेते हैं, एक साथ केवल ज्ञान होता है और एक साथ ही निवान को प्राप्त होते हैं। 20-20 का जोड़ा एक साथ होता है। अगर 20 का जोड़ा जन्म लिया है तो दूसरा 20 जोड़ा चयन होगा। दूसरा एक पहला वाला दीक्षा ले लिया तो दूसरा वाला जन्म लेगा। इस तरह इनका सर्कल चलता रहता है। बीस विरहमान कहाँ रहते हैं? तो 5 महाविद्य क्षेत्र है। एक महाविद्य क्षेत्र में 4 विरहमान रहते हैं। एक महाविद्य में 32 विजय होती है। विजय का मतलब भरत क्षेत्र के समान एक विजय। आपको डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं। सामने एक सर्कल नज़र आ रहा है, वह जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बीचों बीच में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत के पश्चिम और पूर्व में दोनों जगह महाविद्य क्षेत्र है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये दोनों है, एक साइड में 16 विजय और दूसरी साइड में 16 विजय। इस प्रकार महाविद्य क्षेत्र की एक महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय होती है। अब पूरे डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं, ये 32 ही विजय है। तो यहाँ पर आप 1 नंबर के काउंटिंग दिख रहे हैं, तो वहाँ से 1 नंबर चालू होता है। मेरू पर्वत के नज़दीक है, वहाँ से 1 नंबर चालू हुआ है। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 विजय के जस्ट नीचे 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 की जो गिनती है वो उसी लाइन में ही लिखनी है। 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 के जस्ट ऊपर 25। 25 से फिर काउंटिंग चालू होते होते 32 हो जाती है। इसी तरह ये 32 विजय की पूरा है। अब यहाँ पर जम्बू द्वीप के उत्तर में एरावत है और दक्षिण में भरत क्षेत्र है। इस तरह से ये पूरा जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में एक भरत, एक एरावत और महाविद्य क्षेत्र। अब आइए जानते हैं आगे कि सभी महाविद्य क्षेत्र की 8वीं विजय, 25वीं विजय, 9वीं विजय, 24वीं विजय
इन 4 विजय में ही विराजमान रहते हैं। तो कुल महाविद्य क्षेत्र 5 है। 5 कहाँ कहाँ हैं? तो जम्बू द्वीप में 1 महाविद्य क्षेत्र, धातकी खंड में 2 महाविद्य क्षेत्र और अर्ध पुष्कर द्वीप में 2 महाविद्य क्षेत्र है। आपको डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे हमारे हाथ है उसमें 5 उंगलियां हैं, उस 5 उंगलियों में 5 महाविद्य क्षेत्र है। तो पहली उंगली है जम्बू द्वीप, दूसरी धातकी खंड, तीसरी धातकी खंड, चौथी अर्ध पुष्कर द्वीप, 5वीं अर्ध पुष्कर द्वीप। एक एक उंगली के 4-4 खंड करते हैं, उसमें 8वीं विजय, 25वीं विजय, 9वीं और 24। इसी तरह सभी महाविद्य क्षेत्र की ये विजय है, तो सभी उंगलियों पर ये सेम अंक आएंगे। अब 20 विराजमान कहाँ रहते हैं? तो जम्बू द्वीप की 8वीं विजय में पहले विराजमान, 25वीं विजय में दूसरे विराजमान, 9वीं विजय में तीसरे विराजमान, 24वीं विजय में चौथे विराजमान। इसी तरह ये काउंटिंग पूरा तक आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, अंक नज़र आ रहे हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसी तरह 20 तक हैं। अब आपको पूछते हैं कि बताइए 10वें विराजमान कहाँ विराजमान है? तो 10वें विराजमान धातकी यानी तीसरी उंगली की धातकी खंड है, उसके 25वीं विजय में 10वें विराजमान है। तो इसी तरह से विराजमान को आपको बताया है। अब आगे चलते हैं कि भरत और ऐरावत में यानी हमारे नज़दीक कौन से विराजमान है? तो पहले 8वीं और 25वीं ये 2 विजय है, वो ऐरावत के नज़दीक है, यानी पहले दूसरे विराजमान जो है वो ऐरावत के नज़दीक है। 9वीं और 24वीं विजय में तीसरे चौथे जो विराजमान है वो हमारे नज़दीक है। 20 विराजमान के नाम: पहला श्रीमेंद्र स्वामी जी, दूसरा युगमेंद्र स्वामी जी, तीसरा बाहु स्वामी जी, चौथा सुबाहु स्वामी जी, 5वां सुजात स्वामी जी, 6ठा स्वयंप्रभ स्वामी जी, 7वां ऋषभानंद स्वामी जी, 8वां अनंत वीर्य स्वामी जी, 9वां सुप्रभ स्वामी जी, 10वां वज्रधर स्वामी जी, 11वां विशालधर स्वामी जी, 12वां चंद्रानंद स्वामी जी, 13वां चंद्र बाहु स्वामी जी, 14वां भुजंग स्वामी जी, 15वां ईश्वर स्वामी जी, 16वां नेमीश्वर स्वामी जी, 17वां वीरसेन स्वामी जी, 18वां महाभद्र स्वामी जी, 19वां देव यश स्वामी जी, 20वां अजित वीर यश स्वामी जी। इसी तरह ये 20 विराजमान के नाम हैं। इस तरह से महाविद्य क्षेत्र की तरह ही 5 भरत 5 ऐरावत है। तो भरत भी 5 है, ऐरावत भी 5 है। तो जम्बू द्वीप के अंदर 1 भरत 1 ऐरावत है और 1 महाविद्य क्षेत्र है। धातकी खंड के अंदर भी 2 भरत 2 ऐरावत 2 महाविद्य क्षेत्र है। अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 2 भरत 2 ऐरावत और 2 महाविद्य क्षेत्र है। इसी तरह आपका एक जो आपको प्रश्न पूछा गया उसके जवाब उत्तर ये है: पहला सिद्ध, दूसरा नवपद, तीसरा लोक के बीच, चौथा युगलिक, 5वां गर्भ का जीव। आज आपको जो विराजमान का थोकड़ा समझाया है, यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसे 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ज़रूर याद भी हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो। आपको पसंद आया ये वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करिएगा। जय जिनेंद्र।